किसान साथियों, क्या आपकी भिंडी की फसल की ग्रोथ स्लो हो गई है, पौधा कमजोर दिख रहा है, या फिर सफेद मक्खी, हरा तेला जैसे तमाम रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की वजह से आपकी फसल बर्बाद हो रही है, या फिर आपकी भिंडी की फसल में कम मात्रा में फल फूल आ रहे हैं और जो भी फल फूल आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर सूख कर या सड़ कर गिरने की समस्या आ रही है। तो आप लोगों के इन तमाम सवालों का जवाब, जैसे कौन सी समस्या के लिए कौन सा खाद है और स्प्रे शेड्यूल रखें, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, पहले बात करते हैं कि अगर आपकी भिंडी की फसल की ग्रोथ स्लो हो गई है, पौधा कमजोर दिख रहा है, तो इसके कारण और निवारण के बारे में। तो देखिए, भिंडी के पौधे में ग्रोथ स्लो हो जाने के दो प्रमुख कारण। पहला है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होना, दूसरा है जो कीट व रोग बीमारी की समस्या आना। तो अगर आपकी भिंडी की फसल में कीट व रोग बीमारी की समस्या नहीं है, तो यानी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, इस वजह से पौधे का ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि प्रति एकड़ की दर से 30 केजी डीएपी, 30 केजी यूरिया और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को लेना है, अपने खेतों में फैलाकर उसकी सिंचाई कर देना है। इससे पौधे की हाइट भी बढ़ेगी और पौधा गोलाई लेकर भी चलेगा, यानी पौधा मोटा, ताजा, बिल्कुल स्वस्थ होगा, जिससे आने वाले समय में आपको भरपूर पैदावार देखने को मिलेगा। अगर स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो अगर आप लोगों की भिंडी की फसल 20 दिन से कम की है तो आप लोग एनपीके 19-19 दे सकते हैं। प्रति एकड़ मात्र जो है 700 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेजी से और अच्छी तरीके से होगी। वहीं अगर आप लोगों की भिंडी की फसल जो है वो 25 दिन से ज्यादा की हो गई है तो आप लोग एनपीके 05234 का उपयोग करें। पर एकड़ मात्र 700 ग्राम लें, 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। भिंडी की फसल में ग्रोथ स्लो हो जाने का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण हुआ है कीट व रोग। अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल में कौन कौन से रस चूसक कीट लगते हैं और उनके नियंत्रण के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो देखिए, भिंडी की फसल में सफेद मक्खी, हरा तेला, माहो, थ्रिप्स आदि जो है रस चूसक कीट लगते हैं, जो कि भिंडी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी और निचली सतह में चिपक कर जो है भिंडी के पत्तों से जो है रस चूसने का काम करती हैं, जिससे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह बेजान हो जाती हैं और वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार नहीं कर पाती, जिससे पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और तो और उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। और यही कीट अगर अधिक मात्रा में भिंडी की फसलों में लग जाते हैं तो भिंडी की पत्तियां होती हैं वह चारों तरफ से सिकुड़ने लगती हैं, यानी जो उसमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या आने लगती है। तो अगर आपके भी भिंडी की फसल में जैसिड, एफिड, सफेद मक्खी, हरा तेला, माहो, थ्रिप्स आदि रस चूसक कीटों का अटैक हुआ है तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई आप लोग धानुका कंपनी का अरेवा इंसेक्टिसाइड को प्रति 15 लीटर पानी में 8 ml घोल बनाकर अगर स्प्रे करते हैं तो इन कीटों को बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी का एक्टारा इंसेक्टिसाइड को प्रति 15 लीटर पानी में 8 ml घोल बनाकर अगर अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो भी इन कीटों को बड़े ही आसानी से आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई इन दोनों ही इंसेक्टिसाइड में पाए जाने वाले केमिकल की बात करें तो इसमें जो है थियामेथोक्सम 25% WG फार्मूलेशन में पाया जाता है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण करने के लिए जो है यूपीएल का उलाला इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं प्रति 15 लीटर पानी में 6 ml के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ किसान भाई अगर आपकी भिंडी की फसल में इन्हीं रस चूसक कीटों का बहुत ही अधिक मात्रा में अटैक हुआ है और पत्तियां जो है चारों तरफ से सिकुड़ने लग गए हैं, यानी उनमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या आने लगी है, तो इसके लिए आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का पेगासस इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का जो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है उसको आप लोग जो प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 6 ml के हिसाब से अगर घोल बनाकर स्प्रे करते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें दोस्तों तो इसमें डाइफ्यूरान 50% WP फार्मूलेशन में पाया जाता है और इसका स्प्रे करके आप लोग अपनी भिंडी की फसल में तमाम रस चूसों को बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। और तो और अगर आप लोगों की भिंडी की फसल में लीफ कर्ल वायरस की समस्या आ रही है तो भी आप लोग बड़े ही आसानी से आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई अब बात करते हैं कि अगर आपकी भिंडी की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीटों का अटैक हुआ है तो उसके नियंत्रण के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में, क्योंकि अगर आपकी फसलों में इन कीटों का अटैक हुआ है तो ये कीट आपकी भिंडी की फसल में कैसे और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन चीजों को जानने और बताने में टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए किसान भाई अगर आपकी भिंडी की फसल में
तना छेदक और फल छेदक कीटों का अटैक हुआ है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप लोग जो धानुका कंपनी का एक यम1 करके इंसेक्टिसाइड आता है, उसे आप लोग प्रति 15 लीटर पानी में अगर 8 ग्राम घोल बनाकर अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो इन कीटों को मात्र एक ही स्प्रे में बड़े ही आसानी से आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें तो इसमें इमामे 18 बेंजोएट 5% एसजी फार्मूलेशन में पाया जाता है। किसान भाई अब बात करते हैं कि अगर आपकी भिंडी की फसल में लाल मकड़ी का अटैक हुआ है तो उसके नियंत्रण के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं कि लाल मकड़ी भिंडी की पत्तों के निचले सिरे में जो है एक कॉलोनी बनाकर रहती है, यानी ज्यादा मात्रा में वो इकट्ठे होकर रहती है। अगर इन कीटों का ज्यादा अटैक हो जाता है तो भिंडी की पत्तों में जो है वह एक तरह का जाल बन जाता है, जिससे भिंडी के पौधे का जो है ग्रोथ रुक जाता है। इसके लिए आप लोग बायर कंपनी का ओबेरॉन इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में अगर आप लोग 15 ml घोल बनाकर अपनी भिंडी की फसलों में स्प्रे करते हैं तो आप लोग लाल मकड़ी जैसे घातक रस चूसक कीट को भिंडी की फसल में बड़े ही आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें दोस्तों तो इसमें स्पायरो मेसिफेन 22.90% एससी फार्मूलेशन में पाया जाता है। तो किसान भाई अभी तक आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमने आप लोगों को अलग अलग कीट के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी कीटों को मात्र एक ही स्प्रे में अगर आप लोग सफाया करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग प्रोफेक्स का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml अगर आप लोग मिलाकर करते हैं स्प्रे अपनी भिंडी की फसलों में तो आप लोग रस चूसक कीटों के साथ साथ तना छेदक और फल छेदक और लाल मकड़ी जैसे घातक रस चूसक कीटों को बड़े ही आसानी से एक ही स्प्रे में नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इसमें पाए जाने वाले केमिकल की बात करें किसान भाई तो इसमें प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपर मेथ्रिन 4% इसी फार्मूलेशन में पाया जाता है, जो कि इन सभी कीटों के लिए बहुत ही कारगर इंसेक्टिसाइड है। तो अगर आपकी भिंडी की फसल में इन सभी कीटों का अटैक एक ही समय पे हो गया है तो आप लोग प्रोफेक्स का स्प्रे कर सकते हैं प्रति 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml। तो किसान भाई ये थी भिंडी की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों को नियंत्रण करने के लिए बेस्ट इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा भी मार्केट में एक नहीं बल्कि तरह तरह के इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे इन्हीं कीटों को नियंत्रण करने के लिए, जिनका अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं तो आप लोग इन कीटों को बड़े ही आसानी से नियंत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों की जो भिंडी की फसल है उनमें और भी तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं और पैदावार जो है वह काफी कम हो जाती है। तो इसका अगर आप लोग तोड़ लेना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में बिना इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किए ही अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तो मेरी बात आप लोगों को एक चीज माननी पड़ेगी, वो है पहला खरपतवार का नियंत्रण। दोस्तों अगर आप लोग शुरुआती दिनों से ही अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में खरपतवार अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में देखेंगे कि रस चूसक और तना छेदक कीटों का जो अटैक होता है वह काफी हद तक आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। तो पहला चीज आप लोगों को करना क्या है कि खरपतवार नियंत्रण का विशेष कर ध्यान रखें। दूसरा चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए तभी से आप लोगों को जो है हफ्ता से 10 दिन के अंतराल पर जो है नीम ऑयल का स्प्रे करना है। प्रति 15 लीटर पानी में 75 ml अगर आप लोग हर हफ्ते अपनी भिंडी की फसल में करते हैं तो जो तमाम प्रकार के रोग व कीट आप लोगों की भिंडी की फसल में देखने को मिलते हैं ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे और आप लोग अपनी भिंडी की फसल से बहुत ही बेहतर उत्पादन ले पाएंगे बहुत ही कम खर्च के साथ। किसान भाई अब बात करते हैं भिंडी के पौधे में बेहतर ग्रोथ और ज्यादा पैदावार के लिए बेस्ट टॉनिक के बारे में। तो इसके लिए आप लोग पहले नंबर पर जो है धानुका कंपनी का जो धनजाइम गोल्ड आता है इसका स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 30 ml घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसलों में करते हैं तो भिंडी के पौधे में बेहतर ग्रोथ के साथ साथ इनमें ज्यादा फल फूल की संख्या आती है और जो भी फल फूल आते हैं वह सूख कर या सड़ कर नहीं गिरते हैं, जिससे अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसलों में अगर आप लोग धनजाइम गोल्ड का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा पैदावार देखने को मिलता है। इसके अलावा यानी दूसरे नंबर पर आप लोग भिंडी की फसल में बेहतर पैदावार के लिए जो है इफको कंपनी का सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 30 ml स्प्रे करें और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की भिंडी की फसल में बेहतर ग्रोथ के साथ साथ ज्यादा पैदावार भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसानों यानी तीसरे नंबर पर आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का इसाबियन टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में इसाबियन टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो देखेंगे कि आप लोगों की भिंडी के पौधे में जो है ज्यादा बढ़वार देखने को मिलेगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा फल फूल आएंगे और जो भी फल फूल आएंगे वह सूख कर या सड़ कर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिससे भिंडी की फसल में एक अच्छा खासा पैदावार देखने को मिलता है। तो किसान साथियों ये थी भिंडी की फसल में ग्रोथ स्लो हो गई है तो उसको कैसे बढ़ाएं, अगर कीट व रोग बीमारी की समस्या आ गई है तो उसको नियंत्रण कैसे करें और अगर फल फूल सूख कर या सड़ कर गिरने की समस्या आ रही है तो उसको कंट्रोल करके अपनी भिंडी की फसल में भयंकर पैदावार लें, इसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।